नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गंभीर और दुखद हादसे पर बात करने वाले हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 जो लंदन जा रही थी, वो टेक ऑफ के तुरंत बाद ही क्रैश हो गई। हाँ, ये खबर वाकई चौंकाने वाली थी। और ये कोई छोटा मोटा विमान नहीं था, ये बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था। बिल्कुल, और टेक ऑफ के सिर्फ 30 सेकंड के अंदर ये सब हुआ। ये बात बहुत अजीब लगती है। बहुत, मतलब इतनी जल्दी कुछ समझ ही नहीं आया होगा पायलट को भी शायद। और हादसा और भी भयानक इसलिए हो गया क्योंकि विमान शहर के अंदर मेघानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर गिरा। जी, और उससे फिर जबरदस्त आग लग गई, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य। और अफसोस की बात यह है कि उनमें से सिर्फ एक ही बच पाया। हाँ, एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश सीट 11A पर, बाकी 241 लोग उनकी जान चली गई। और जमीन पर भी। हाँ, जमीन पर भी कम से कम 29 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर मेडिकल छात्र थे। कुल मिलाकर 270 से ज्यादा जानें गई हैं। ये 1996 के चरखी दादरी हादसे के बाद शायद भारत की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक है। बहुत ही भयानक। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर समझें कि क्या हुआ, जांच कहां तक पहुंची है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल, देखते हैं क्या तथ्य सामने आए हैं अब तक। पीड़ितों में कई देशों के लोग थे, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में होता है। हाँ, सबसे ज्यादा भारतीय थे, करीब 169, फिर 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक भी थे। इनमें कुछ जाने माने लोग भी थे, जैसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, और कई परिवार थे जो शायद छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे। जी, ये मानवीय त्रासदी बहुत बड़ी है। और फिर पहचान की चुनौती। आग की वजह से शवों की हालत बहुत खराब थी। हाँ, सुना है डीएनए सैंपलिंग से पहचान करनी पड़ रही है। 18 जून तक शायद 184 सैंपल मैच हुए थे और 124 शव सौंपे गए थे। प्रक्रिया धीमी है। बहुत मुश्किल काम है ये, परिवारों के लिए भी और अधिकारियों के लिए भी। अच्छा, विमान की बात करें तो ये 787 ड्रीम लाइनर। हाँ, ये पॉइंट जरूरी है। ये इस विमान मॉडल का पहला घातक हादसा है। ये विमान 2014 में एयर इंडिया को मिला था, मतलब बहुत पुराना भी नहीं था। और 41,000 घंटे से ज्यादा उड़ चुका था। जी, इसमें GE एरोस्पेस के इंजन लगे थे और ड्रीम लाइनर का सेफ्टी रिकॉर्ड अब तक तो बहुत अच्छा माना जाता था। तो फिर सवाल उठता है कि हुआ क्या? जांच में कुछ पता चला? ब्लैक बॉक्स मिले? हाँ, ये अच्छी खबर है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FTR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गए हैं। अच्छा। और CVR से एक अहम बात पता चली है कि कैप्टन सुमीत सभरवाल ने टेक ऑफ के फौरन बाद मेडे कॉल दिया था। मेडे कॉल मतलब आपातकालीन सिग्नल। जी, लेकिन उसके बाद कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ, एकदम चुप्पी। ओ, ये तो सच में चिंताजनक बात है। मतलब उन्हें पता चल गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। बिल्कुल। अब जांच एजेंसियां इसी पहेली को सुलझाने में लगी हैं। भारत की AAI भी लीड कर रही है। और अमेरिका और ब्रिटेन से भी मदद ली जा रही है। हाँ, NTSB और UK के जांचकर्ता भी शामिल हैं। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है ऐसे हादसों में। तो शुरुआती थ्योरीज क्या है? मतलब किस दिशा में सोच रहे हैं जांचकर्ता? देखिए, इतनी जल्दी हादसा हुआ और मेडे कॉल भी आया, तो कुछ चीजों पर शक ज्यादा है। एक है डुअल इंजन फेलियर। दोनों इंजन एक साथ फेल, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके 2 कारण हो सकते हैं। या तो फ्यूल कंटामिनेशन, मतलब ईंधन में कुछ मिलावट जिससे इंजन बंद हो गए, या फिर बर्ड स्ट्राइक। अहमदाबाद एयरपोर्ट के आसपास पक्षियों की गतिविधि का इतिहास रहा है। अच्छा। टेक ऑफ के वक्त इंजन फुल पावर पे होते हैं, तो बड़ा पक्षी या झुंड टकरा जाए तो गंभीर नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। दूसरा एंगल विंग फ्लैप या लैंडिंग गियर की समस्या का भी हो सकता है, पर टेक ऑफ के इतने तुरंत बाद ये थोड़ा कम संभावित लगता है। लेकिन अभी ये सब सिर्फ अंदाजे हैं, है ना? जी बिल्कुल, ये सिर्फ शुरुआती सिद्धांत है। असली वजह ब्लैक बॉक्स के डेटा और मलबे की जांच के बाद ही पता चलेगी। इस बीच एयरलाइन का क्या रुख रहा है? टाटा समूह की एयर इंडिया है अब। हाँ, उन्होंने प्रतिक्रिया तेजी से दी है। हर पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। और घायलों का इलाज? उसका भी पूरा खर्च उठाने का वादा किया है। ये एक जरूरी कदम है। और ऑपरेशनल लेवल पर क्या उन्होंने 787 विमानों को ग्राउंड किया? उन्होंने अपनी 6 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो इसी 787-8 विमान से होती थी, उन्हें फिलहाल रद्द कर दिया है और पूरे बेड़े पर अतिरिक्त सुरक्षा जांच भी कर रहे हैं, एहतियात के तौर पर। ये सही कदम है। अच्छा, आम लोगों में क्या प्रतिक्रिया है सोशल मीडिया पर? जाहिर है, लोग बहुत दुखी हैं, सदमे में हैं। एक्स ट्विटर पर बहुत चर्चा हो रही है। दुख जताने के साथ साथ कारणों पर अटकलें भी लग रही हैं। और कुछ लोग भारत में एविएशन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर भी सवाल उठा रहे हैं, जो स्वाभाविक है ऐसे हादसे के बाद। हाँ, ये सवाल उठेंगे ही। तो कुल मिलाकर देखें तो
ये एक बहुत ही आधुनिक और भरोसेमंद विमान के साथ हुई एक अचानक और विनाशकारी घटना है। जांच जटिल है, मानवीय क्षति बहुत बड़ी है। और इसने एयरलाइन और रेगुलेटर दोनों पर दबाव बनाया है। ये 787 का पहला फेटल क्रैश है, ये बात बार बार सामने आ रही है, और इसने विमानन सुरक्षा पर ध्यान खींचा है। हाँ, ये याद दिलाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, जोखिम हमेशा रहता है। बिल्कुल, हमें ये समझना होगा कि कैसे एक इतना विश्वसनीय माना जाने वाला विमान इस तरह हादसे का शिकार हो गया। इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और जाते जाते हम श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी, इस विमान का इतना अच्छा सेफ्टी रिकॉर्ड था, तो क्या ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो उन्नत तकनीक है, जो मेंटेनेंस प्रक्रियाएं हैं और जो हवाई अड्डों के आसपास के पर्यावरणीय कारक हैं जैसे पक्षी, इनके बीच का जो तालमेल है वो कितना नाजुक है? बिल्कुल। क्या हम इन सारे जोखिमों का सही ढंग से आकलन और प्रबंधन कर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करने की जरूरत